स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अवध किशोर झा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव। फिर से आज हम लोग देखेंगे एमएससी सेकेंड सेमेस्टर पेपर CH9 यूनिट 3 का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे ग्वाई चैपमैन डिफ्यूज चार्ज मॉडल के बारे में। कंप्लीट नहीं हुआ था वो, उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है अभी हम लोग देखेंगे। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस in Guy-Chapman diffuse charge model. Variation of potential with distance. This can be obtained by integrating equation 1 and assuming that sin h ze psi x upon 2kt is approximately equal to ze psi x upon 2kt. We have क्या मिलेगा हमें? तो मेरा इक्वेशन 1 क्या था? मेरा इक्वेशन 1 ये था। इक्वेशन 1 डी साई अपॉन डी एक्स इजकल टू -8 सी नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ साइन एच जेड ई साई एक्स अपॉन 2kt। तो यहाँ पे हम लोग साइन एच जेड ई साई एक्स अपॉन 2kt जगह क्या लिख लेंगे? जेड ई साई एक्स अपॉन 2kt लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमें? क्या है इक्वेशन? तो साइन डी साई एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी साई एक्स अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू -8 सी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ, ठीक है। और साइन एच की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे? जेड ई साई एक्स साइन एच जेड ई साई एक्स अपॉन 2kt की जगह क्या लेंगे? जेड ई साई एक्स अपॉन 2kt, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये इधर चला जाएगा, यानी डी साई एक्स अपॉन साई एक्स इक्वल टू डी एक्स इधर कर दिए माइनस (8 सी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ जेड ई अपॉन 2kt कांस्टेंट है इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? डी साई एक्स अपॉन साई एक्स क्या होगा? ln साई एक्स, तो ln साई एक्स विल बी इक्वल टू -8 सी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ इंटू जेड ई अपॉन 2kt इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा? ln साई एक्स विल बी इक्वल टू, अब ये इसको हम लोग अंदर इसके अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? -8 सी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू ये जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4k² t² टू द पावर हाफ इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ से क्या मिलेगा? 2 देन kt 1kt विल कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ln साई एक्स विल बी इक्वल टू -2 सी नॉट जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू kt टू द पावर हाफ इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। दिस विल बी इक्वेशन 4।
द क्वांटिटी, यहाँ पे जो ब्रैकेट में था, द क्वांटिटी इनसाइड द ब्रैकेट is the familiar k स्क्वायर, जो हम लोग कहाँ देखे थे, डिवाहेकल थ्योरी में, ऑफ द डिवाहेकल थ्योरी। ठीक है, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, तो द इंटीग्रेशन कांस्टेंट in equation 4 can be evaluated from the boundary condition that at x is equal to 0 psi x will be equal to psi 0। Therefore क्या हो जाएगा, ln psi नॉट विल बी इक्वल टू x 0 पे 0 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, therefore कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ln psi नॉट। यहाँ से क्या हो जाएगा, ln psi x विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ln psi नॉट। यहाँ से हो जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू साई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स। ये जो है ये क्या बता रहा है कि जो पोटेंशियल है वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि द एक्सप्रेशन शोज that the potential decays exponentially as the distance x from the electrode increases, also as the solution concentration C नॉट increases। C नॉट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे K वाले में जो जिसको हम लोग K माने हैं, ये ब्रैकेट का पार्ट था ना, इसको लोग K माने हैं, ये इसके पीछे था, ये पोर्शन क्या है, K जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, C नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K, तो C नॉट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, C बढ़ेगा, सॉरी K नॉट बढ़ेगा, C नॉट बढ़ेगा तो K जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखें, एज ऑल्सो एज द सोल्यूशन कंसंट्रेशन C नॉट इंक्रीजेज K इंक्रीजेज, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो शार्पली फॉल होगा, K इंक्रीजेज एंड साई एक्स फॉल्स मोर एंड मोर शार्पली, साई एक्स जो है शार्पली फॉल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग चूंकि ग्वाई-चैपमैन डिफ्यूज चार्ज मॉडल और डिवाहेकल थ्योरी दोनों में जो है, जो हम लोग के जो माने यहाँ पे कांस्टेंट को, दोनों में सिमिलरिटी है, इसीलिए हम लोग इसको ये डिफ्यूज चार्ज को हम लोग मान सकते हैं कि जो क्यूडी है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड से
के इनवर्स डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, जहाँ पे टोटल का टोटल चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द डिफ्यूज चार्ज ऑफ द electrode can be simulated by placing the total charge QD at a distance K inverse from the electrode as shown in figure 1C. नेक्स्ट जो देखना है इसमें हमको वाइचैपल मॉडल में, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कैपेसिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कैपेसिटी, डिफरेंशियल कैपेसिटी। तो दिस कैन बी डन बाय differentiating equation 3 with respect to पोटेंशियल V। ये हमको कहाँ से मिलेगा, तो इक्वेशन 3 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल V। इक्वेशन 3 में था Q, क्योंकि कैपेसिटी क्या होता है, तो Q क्या कहते हैं, Q dQ अपॉन dV हो जाएगा। कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ अपॉन dV हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, तो हमें वहाँ से कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल V। हाउएवर, जबकि इन इक्वेशन 3 द वेरिएबल इज साई नॉट। इक्वेशन 3 में जो है जो वेरिएबल है वो क्या है, साई नॉट है, पोटेंशियल साई नॉट। दैट इज साई नॉट क्या है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस x इक्वल टू 0, दैट इज पोटेंशियल यानी मेटल इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू साई नॉट माइनस साई बल्क। ठीक है, और देयरफॉर dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, d साई नॉट हो जाएगा, क्योंकि बल्क में जो है पोटेंशियल चेंज जो है, सॉरी बल्क में पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सिंस साई बल्क विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और साई नॉट को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, साई नॉट को हम लोग साई एम भी बोल सकते हैं, क्योंकि साई नॉट मतलब मेटल सरफेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे। तो क्या लिखेंगे आगे हम लोग, साई नॉट कैन बी रिप्लेस्ड बाय साई एम। ठीक है, सिंस द आयंस आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्योंकि मानते हैं कि सारा का सारा आयन जो पॉइंट चार्ज है, तो आयन का पॉइंट चार्ज आयंस दस इस प्रकार विद dQm will be equal to minus dQ in the solution, that will equal to minus dQ and diffuse charge। तो यहाँ से क्या मिलेगा, द डिफरेंशियल कैपेसिटी बिकम्स क्या हो जाएगा, C विल बी इक्वल टू DQm अपॉन DV एट
कंपोजिशन दैट विल इक्वल टू माइनस क्यू में जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू डी माइनस डी क्यू डी अपॉन डी साई एम एट कांस्टेंट कंपोजिशन। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा मेरा इक्वेशन 3 क्या है, ये इक्वेशन 3, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 8 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू सी नॉट और उसके बाद के टी टू द पावर हाफ, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे साइन एच, तो क्या होगा कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या है जेड ई अपॉन 2 kt, और साइन एच का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन है तो कॉस एच हो जाएगा, कॉस एच जेड ई साइन नॉट अपॉन 2 kt। साइन एच क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग इसको अंदर करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट सी नॉट के टी इंटू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4k² टी स्क्वायर टू द पावर हाफ इंटू कॉस एच जेड ई साइन नॉट अपॉन 2 kt। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 से कैंसिल होगा, के टी से के टी कैंसिल हो जाएगा एक, तो बचेगा यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू सी नॉट इंटू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन के टी टू द पावर हाफ कॉस एच जेड ई साई, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू डी इंटू यहाँ पे साई एम हो जाएगा, साई एम, ठीक है। तो हम लोग सरफेस पे देख रहे हैं साई एम, तो जेड ई साई एम अपॉन 2 kt, दिस विल बी इक्वेशन 6, दिस विल बी डिफरेंशियल कैपेसिटी। तो डिफरेंशियल कैपेसिटी क्या दिख रहा है कि कॉस एच का फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इन्वर्टेड पैराबोला आएगा, तो डिफरेंशियल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस इन्वर्टेड पैराबोला आएगा, और ऐसा जो है एक्सपेरिमेंटली भी जो है पाया गया, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल डीके था वो एक्सपोनेंशियल शो कर रहा था, एक्सपोनेंशियल आया था इक्वेशन पोटेंशियल डीके का, लेकिन हम लोग अभी बताए थे कि ड्वाइट चैपमैन मॉडल में, हेल्महोल्ट्ज़ मॉडल में कि पोटेंशियल जो है वो पैराबोला होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता है, परफेक्ट पैराबोला नहीं होता है, लेकिन पैराबोलिक होता है। तो इसीलिए जो है, लेकिन कैपेसिटेंस डिफरेंशियल कैपेसिटी जो आ रहा है वो थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली दोनों सिमिलर मैच कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ड्वाइट चैपमैन मॉडल है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हेल्महोल्ट्ज़ मॉडल से सही है, ठीक है। तो ये भी सब कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं बता पा रहा था, खास करके पोटेंशियल जो डीके है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, जो एक्सपेरिमेंटली जो पाया जाता है उसको। तो इसीलिए ये भी मॉडल जो है बहुत सही नहीं पाया गया, बहुत सही नहीं ठहरा, इसीलिए नेक्स्ट मॉडल आया था स्टर्न मॉडल। तो हम लोग इसके बाद आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि चूंकि डिफरेंशियल कैपेसिटी आया है, हाइपरबोलिक फंक्शन आया है, द कॉस एच फंक्शन गिव्स inverted parabolas, hence the differential capacity of an
electrified interface according to White-Chapman diffuse charge model should show an inverted parabola dependence on the potential across the interface। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया एंड दिस इज फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल कैपेसिटी है उसको तो ये एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पोटेंशियल डीके को नहीं बता पाया। तो ये भी जो है वाइट-चैपमैन थ्योरी जो है ये भी मॉडल जो है फेल हो गया। ठीक है, सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा, बट कुछ हद तक ठीक था। ठीक है, देन हेल्महोल्ट्ज़ मॉडल से। ठीक है, तो क्या लिख सकते हम लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट कि वन ऑफ द इसका जो है फेल होने का रीज़न क्या था इस मॉडल का, तो इसने जो है आयन आयन इंट्रैक्शन को नेगलेक्ट किया था। एक ये कारण हो सकता है। ठीक है, एट हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा, आयन आयन इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसको इसने नेगलेक्ट किया था। और दूसरा इसका जो क्या कहते हैं फेल होने का रीज़न था वो क्या था, ये आयंस को जो है पॉइंट चार्ज मान लिया था। ये दो मेन रीज़न हो सकता है इसको फेल होने का। तो वन ऑफ द रीजन्स क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ द रीजन्स वाई दिस मॉडल fails is that it neglects ion interactions which is important at high concentrations। दूसरा रीजन क्या है, इसने आयंस को पॉइंट चार्ज मान लिया था। ए सेकेंड एंड वेरी सीरियस error is the assumption of point चार्ज आयंस। फिर भी ये मॉडल जो है वो कुछ हद तक बेटर पिक्चर दे रहा है देन हेल्महोल्ट्ज़ मॉडल। तो क्या लिख सकते हैं, नेवरदलेस द वाइट-चैपमैन मॉडल गिव्स ए better picture of the double layer। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टर्न मॉडल। थैंक यू।